हम मौजूद है कोटपुतली और बानसूर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ कोई व्यक्ति भूखा आएगा जरूर, लेकिन भूखा सोएगा नहीं। निःशुल्क एम्बुलेंस, इसमें पानी भी है, इसमें फ्रूट भी रखे हैं, बिस्कुट रखे हैं, हर चीज़ विनय सिंधु दिखाई है, दवाइयाँ भी हैं इसमें। सर ये हमने 8 अप्रैल 2016 को रोटी बैंक की स्थापना की थी। उस दिन से लेकर आज तक 365 दिन हॉस्पिटल में शाम को खाना बढ़ता है और कोई भी हम भूखा नहीं कहते हैं, उनको ज़रूरतमंद कहते हैं। यहाँ भूखे को रोटी दी जाती है, तो इसलिए हम ज़रूरतमंदों को खाना खिलाते हैं 365 दिन। कोई भी खाए बिना नाम जाति धर्म बताए हुए। तो सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं, शाम को खाना खिलाते हैं पूरे कंप्लीट। पहले हम मरीजों को बेड टू बेड गरम चपाती दाल देते हैं बिना नाम पूछे। उसके बाद हमारी गाड़ी हॉस्पिटल में खड़ी रहती है, उसके बाद किसी चौराहे पर भी खड़ी हो जाती है, वहाँ पर भी आकर कोई भी खाना खा सकता है। दाल रोटी निःशुल्क और ताज़ा मिलता है। वो हमारे कार्यालय में आने लायक नहीं है तो हम उसको टिफिन भी भेजते हैं। बहुत बड़ी बात है कि यदि किसी घर पर कोई नहीं है, वृद्ध है, विकलांग है, ये एम्बुलेंस है, रोड पर एक्सीडेंट उठाती है। मैंने अब तक 1800 से अधिक एक्सीडेंट रोड से उठाकर हॉस्पिटल पहुँचा दिए हैं और इन्हीं गाड़ियों के माध्यम से 675 से ऊपर आंकड़ा चल रहा है। मैंने शमशान घाट पहुंचा दिया 675 से ऊपर। रोटी बैंक की एम्बुलेंस है। ऐसी हमारे पास 3 गाड़ियां हैं। एक गाड़ी में डीप फ्रीज लगा है, जो वो किस काम में आती है कि जब किसी रात के घर मौत हो जाती है, उनके बच्चे कहीं दूर हों, दवा संस्कार दूसरे दिन करना हो, तो उसको सुरक्षित रखना पड़ता है डेड बॉडी को। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सगे विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद है कोटपुतली और बानसूर विधानसभा क्षेत्र में, राजस्थान में। और आज अक्सर हम आपको खबरें राजनीति से रिलेटेड दिखाते हैं या फिर क्राइम की दिखाते हैं या फिर और कुछ, लेकिन आज बहुत अच्छी चीज़ दिखा रहे हैं। मैं आपको आज ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिन्होंने लंबी चौड़ी अपनी टीम बनाई है। बानसूर में जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ कोई व्यक्ति भूखा आएगा ज़रूर, लेकिन भूखा सोएगा नहीं। रोटी बैंक, रोटी रथ है, अलग अलग नाम होते हैं और बहुत हिंदुस्तान में अलग अलग जगह अच्छा काम भी कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर आरसी यादव हैं। ये बानसूर विधानसभा क्षेत्र है, कोटपुतली बैरोड। और यहाँ मेरे पीछे जो दिखा रहे हैं तस्वीरें देख लीजिए, 4 से 5 गाड़ियाँ हैं, 100 वाहनी, यानी कि जो लोगों की डेथ हो जाती है उसके लिए एक डी फ्रीज की एक एम्बुलेंस है। तो पूरे भारत के लोगों को मैं अच्छी चीज़ें दिखाता हूँ। आप अक्सर सिर्फ मैं और मेरे बीवी और मेरे बच्चे, इससे आगे कुछ नहीं। अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, यानी कि सिर्फ अपना अपना। हम समाज के लिए क्या करने आए, क्या करके जाएंगे, किसी को कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर आरसी यादव, मेरे पास शब्द नहीं है इनके लिए और इनकी पूरी टीम के लिए। हरियाणा न्यूज़ 24 की तरफ से मैं इनको सलूट करता हूँ। इन तरह के इन जैसे लोगों के कारण पूरे हिंदुस्तान में आज ईमान, इज्जत, मान, मर्यादा, त्याग, भावना क्या होती है, ये इनसे सीखिए। साहब, इनके भी बीवी बच्चे हैं और ये भी आराम से खाएंगे पिएंगे, अपने घर पे सोएंगे और इधर उधर से कर लेंगे जुगाड़ अपना। आजकल जैसे चकाचौंध भरी लाइफ है, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। रोटी बैंक, हमारे साथ ये तस्वीरें देख लीजिए और ये तस्वीरें देख लीजिए। निःशुल्क एम्बुलेंस, इसमें पानी भी है, इसमें फ्रूट भी रखे हैं, बिस्कुट रखे हैं, हर चीज़ विनय सिंधु दिखाई है, दवाइयाँ भी हैं इसमें। हाँ, ये दवाइयाँ देखिए, क्या क्या दवाइयाँ रखी हैं। दर्द की भी है, बुखार की है, और जब घाव हो जाते हैं उनकी मल्लम भी है, बैंडेड भी है, और सारी जो मेडिकल वगैरह, ये फ्रूटी है, संतरा है, पानी है। डॉक्टर आरसी यादव हैं, उनसे बातचीत करवाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है इन जैसे लोगों से मिलके और बातचीत करवा के। हमारा खबर बनाने का मकसद इतना है, अगर 10 लोग भी सही ट्रैक पे, सही रास्ते पे आ गए तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा हिंदुस्तान से। डॉक्टर आरसी यादव जी, मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए। अरे सर, आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा आज बानसूर आए। क्यों ना पूरे हिंदुस्तान को दिखाऊं। आपने ठान ली कि बानसूर में कोई भूखा नहीं सोएगा, भूखा आएगा ज़रूर। क्यों, क्या लगा? सर ये हमने 8 अप्रैल 2016 को रोटी बैंक की स्थापना की थी। उस दिन से लेकर आज तक 365 दिन हॉस्पिटल में शाम को खाना बढ़ता है और कोई भी हम भूखा नहीं कहते हैं, उनको ज़रूरतमंद कहते हैं। क्योंकि कोरोना में एक व्यक्ति ऐसा आया था हमारे पास जिसके पास 65 लाख की गाड़ी थी और उन्होंने कहा कि कोई काम से आया था कि मुझे 150 किलोमीटर तक चाय नहीं मिली।
उन्होंने कहा पैसे कितने भी ले लीजिए, मेरे को यहाँ पैसे की तो बात ही नहीं होती है, यहाँ भूखे को रोटी दी जाती है, तो इसलिए हम ज़रूरतमंदों को खाना खिलाते हैं 365 दिन, कोई भी खाए बिना नाम जाति धर्म बताए हुए। 2016 8 अप्रैल 2016 से आज तक शुरुआत ही आए, तूफान आए, हाँ शुरुआत की थी उस दिन से लेकर आज तक। ऐसा नहीं कि कभी बटी नहीं, कभी कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद 8 अप्रैल 2016 में शुरुआत की थी। डॉक्टर आरसी यादव जी, ये जो समय निकाल रहे हो, अब सब किसी के पास समय नहीं है, सब कहते हैं ना ना ना, मैं और मेरे बीवी बच्चे सब माँ बाप सड़कों पे पड़े हैं, आश्रमों पड़े, गौ माता सड़कों पे घूम रही हैं, को अपने माँ बाप को कोई नहीं संभाल दे, आपने इतना पूरा लंबा थोड़ा जिम्मा उठा लिया क्यों? सर ये तो करने का ठान लेकी मैंने समय वो उन लोगों के लिए करनी नहीं है। अब आप चलेंगे 10 रुपये भी वो जेब से नहीं निकालते कभी। नहीं, देखो सर वो तो आपकी सोच पर डिपेंड करता है, क्योंकि जब समाज ने आपको दिया है ना, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि हम लोगों को लौटाना चाहिए उसको, निश्चित रूप से कि हम समाज हम दे रहा है तो हमें लौटाएं। और मनुष्य जोड़े में जन्म लिया है आपने, तो फिर आपको ये काम तो करना चाहिए। आप सोने के लिए, खाने के लिए, अपनों के लिए नहीं आए हो ना, ये तो पशु भी कर लेता है, ये सब तो अपना तो है ना। इंसान का काम क्या है? इंसान तो सेवा का भावी आदमी है ना। यादव जी, बड़ा अच्छा लगता है आप जैसे लोगों की हम खबरें दिखाते हैं। बानसूर में इतना तो पक्का हो चुका, बानसूर में कोई भूखा जरूर आ सकता है, लेकिन यहाँ सोने नहीं दिया जाएगा बानसूर में। यह डॉक्टर आरसी यादव की रोटी बैंक बानसूर में लगातार घूमता है, सड़कों पे, हॉस्पिटलों में, पूरे हॉस्पिटल में जितने भी मरीज जो सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं शाम को खाना खिलाते हैं पूरे कंप्लीट। पहले हम मरीजों को बेड टू बेड गरम चपाती दाल देते हैं बिना नाम पूछे। उसके बाद हमारी गाड़ी हॉस्पिटल में खड़ी रहती है, उसके बाद किसी चौराहे पर भी खड़ी हो जाती है, वहाँ पर भी आकर कोई भी खाना खा सकता है। दाल रोटी निःशुल्क और ताज़ा मिलता है दोनों समय, सुबह शाम। सुबह हम ऑन डिमांड पर भेजते हैं और शाम को हमारी गाड़ी चलती रहती है। यानी कि डिमांड पे भी भेज देते हो, जो ज़रूरतमंद है, जिसके पास भाई जेब में पैसा नहीं है, मैं एक वक्त खाना खा सकूँ, तो किसी ने कहीं से, मैं किसी से फ़ोन करवा दिया, ये मैं एक फ़ोन कर दीजिए डॉक्टर आरसी यादव जी भूखा है, तो वहाँ खाना। यदि वो हमारे कार्यालय में आने लायक नहीं है तो हम उसको टिफ़िन भी भेजते हैं। बहुत बड़ी बात है कि यदि किसी घर पर कोई नहीं है, वृद्ध है, विकलांग है, तो उसको 10-15 दिन तक हम टिफ़िन भेजते हैं। जब उसके घर वालों को मालूम पड़ता है, मोहल्ले को मालूम पड़ता है, तो शर्मिंदगी महसूस कर और हमारे को चुपचाप आकर कहता है भाई साहब आज के बाद मैं खिला दूँगा, आप मत लाना। हम उसके टिफ़िन भी भेजते हैं हम। अच्छा, ये जो एरिया, कितने एरिया में आप ये कवर करते ये हमें पूरे विधानसभा क्षेत्र बानसूर में, 30-40 किलोमीटर? हाँ 30-40 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। यानी गाँव भी आ गए उसमें फिर आप? गांव भी आ गए हमारे। कोई भी हम, ये जो एम्बुलेंस है ये गांव में 15 मिनट में और कस्बे में 5 मिनट में। ऐसा नहीं कि आप 1 मिनट 2 मिनट तक सो गया साहब तो 2 बज गए रात को, मैं तो उठूंगा नहीं, फ़ोन बंद हो गया। मैं यदि कहीं बाहर भी गया हूँ तो ये टीम खड़ी है पूरी, देखो आप, ये कोई न कोई, एक निःशुल्क है, कोई पैसे नहीं देते किसी को। कोई रोटी बैंक में कोई भी कर्मचारी पैसे नहीं लेता है, निःशुल्क होता है। बस केवल बनाने वालों को सूखा सामान आता है, इनमें तेल डलता है, उसका पैसा होता है, बाकी कोई पैसा नहीं होता है। ये तस्वीर देख लीजिए, 30 से 40 किलोमीटर का क्षेत्र है, कस्बे में 5 मिनट और गांव में 15 मिनट। जो ज़रूरतमंद है, वो कहते हैं ना भूखे को खाना खिलाना वो भगवान देता है, तो साथ साथ भगवान ने इन लोगों को भेजा है। अच्छा, ये जो एम्बुलेंस है, ये आपकी से, ये रोटी बैंक आपका? हाँ ये एम्बुलेंस है, ये तो नाम लिखा है रोटी बैंक की एम्बुलेंस है। ऐसी हमारे पास 3 गाड़ियाँ हैं। एक गाड़ी में डीप फ्रीज लगा है, जो वो किस काम में आती है कि जब किसी रात के घर मौत हो जाती है, उनके बच्चे कहीं दूर हों, दवा संस्कार दूसरे दिन करना हो, तो उसको सुरक्षित रखना पड़ता है ना डेड बॉडी को, तो हम उसके घर पहुंच जाते हैं गाड़ी को लेकर, और वहीं पर हम गाड़ी को लगा देते हैं 24 घंटे तक। वो सब वहाँ सुरक्षित रहता है और उसका फिर मान सम्मान के बाद दाह संस्कार होता है। ऐसी ये गाड़ी है जो 24 घंटे रोड पर घूमती रहती है। कोई भी ये एम्बुलेंस है, रोड पर एक्सीडेंट उठाती है। मैंने अब तक 1800 से अधिक एक्सीडेंट रोड से उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा दिए हैं, और इन्हीं गाड़ियों के माध्यम से 675 से ऊपर आंकड़ा चल रहा है मेरे रजिस्टर में। सबके नाम, फोटो, चित्र, समय सहित सब कुछ। हाँ उसको मैंने शमशान घाट पहुंचा दिया। 675 से ऊपर का आंकड़ा चला हुआ है। डॉक्टर आरसी यादव साक्षात भगवान का दूसरा रूप है। मैं तो ये कहूँगा, भगवान किसी ने देखा नहीं होगा, लेकिन ये सख्त भगवान यही कहता है, साहब आप कर्म कीजिए, हम कण कण में भगवान हैं। और डॉक्टर आरसी यादव जी भगवान का दूसरा रूप है। 1800 ज़्यादा लोगों को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया है, और 675 जो दाह संस्कार करवा दिया बॉडियों को उठा के, और ये लगातार दौड़ती है। डॉक्टर आरसी यादव जी, घर वाले कुछ नहीं कहते आपको? भाई घर के लिए कैसे समय निकालते हो, बच्चों के लिए खाने पीने के लिए पूरी व्यवस्था डॉक्टर साहब वो कैसे हो पाती? नहीं ये तो सब हो जाती है व्यवस्था, ऐसी कोई बात नहीं, ऊपर वाला है। समय है। यदि आपने समय निकाला है ना,
तो आप भी तो चल के यहाँ आए। यदि आप भी सो जाते तो नहीं बोले क्या करेंगे। भगवान ने भेजा। हाँ, भगवान ने भेजा है तो कुछ करने के लिए हो सकता है भगवान ने मेरे को ही चुना होगा, बाकी परिवार का ही पूरा सपोर्ट है। तो अभी जो ये चल रही है एम्बुलेंस से कोई डोनेशन आ जाता है आपको या फिर? नहीं, डोनेशन तो देखो अभी 1 रुपया 1 रोटी कर रखा है हमने कि जैसे ये इसमें लेकर श्रीमती बादामी देवी हाँ, ये श्रीमती बादामी देवी है, इसकी स्मृति में भेंट की है। इनके पिताजी हैं कृष्ण। भी भेंट की हुई है? नहीं, ये सब खरीदी हमने। 1-1 रुपया इकट्ठा करते हैं हम। कितनी टीम आपकी? टीम तो ये खड़ी है लगभग, है ना। बाकी इनडायरेक्ट रूप से मेरे पास 6,000 तो व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं डायरेक्ट। तो सभी मदद हाँ, और 60,000 नहीं, सभी तो मानसिक रूप से करते हैं। अपन मदद की उम्मीद क्यों करें जिसको। हाँ हाँ हाँ, हो जाती है, मदद करते हैं लोग, है ना। जैसे किसी के जन्मदिन है, किसी के वैवाहिक वर्षगांठ है, कोई आयोजन है, आपको ढूंढते हैं। हाँ, तो 500-1100 डॉक्टर आरसी यादव को ढूंढते हैं। हाँ देते हैं लोग, है ना। ये बड़े अच्छी बात है। आप जन्मदिन में पता नहीं हजारों रुपए लाखों रुपए खर्च कर देते हो। केमिकल वाला केक, किडनी लीवर खराब होता है, और बच्चे कहीं ना कहीं दिखा, उनको देखने से दिखता भी नहीं। कई बार केक खा के ऐसा भी हुआ है। ये सीढ़ी बुसी चीज़ें ला के खाते हो, सैम्पियन शराब बिस्किट वगैरह कितना खर्च करते हो साहब। और यहाँ के लोग डॉक्टर आरसी यादव को ढूंढते हैं जब जन्मदिन होता है, या कोई मरण दिन होता है, या कोई खर्च होता है, या कोई शादी है, या शादी की सालगिरह है, घर में और भी कोई अच्छा काम है, तो आपको ढूंढते हैं। हाँ, आपको फ़ोन मिलाते हैं। फ़ोन मिलाते हैं, पैसे देते हैं 500-1100 रुपये। कभी खाना भी बनकर आता है, मुझे पूछते हैं भाई एक बस्ती में देना है, तो मैं बस्तियों काउंट कर रखा है। जैसे मेरी एक बस्ती है हरसोरा रोड पे, उसमें लगभग 150 व्यक्ति रहते हैं, तो मैं 150 पैकेट मंगा लेता हूँ उनसे, कोई 150 की, तो 150 हम बांट देते हैं वहाँ पर जाकर। इस तरह शादी ब्याह का फ़ोन आ जाता है कि साहब हमारे यहाँ ताज़ा स्वच्छ खाना लेते हैं, ऐसा नहीं कि सड़ा होना चाहिए, ताज़ा स्वच्छ खाने का फ़ोन आता है, मेरी टीम जाती है, इकट्ठा करते हैं, कच्ची बस्ती में ले जाकर उसको वितरित कर दें, जिससे एक तो प्रदूषण नहीं होगा, एक जिसने बनाया सामान उसका मन दुख नहीं पाएगा, एक गरीब के द्वार पर पहुंच जाएगा, और हम सबको भगवान आशीर्वाद दे देगा। डॉक्टर आरसी यादव जी, यहाँ प्रशासन का जैसे पुलिस, हॉस्पिटल, इनका कितना सहयोग मिलता है? पुलिस, बानसूर पुलिस 1 अप्रैल 2021 के बाद बानसूर पुलिस का कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ा है, क्योंकि पुलिस आने से पहले ही मैं पहुंच जाता हूं। 5 मिनट में तो एक्सीडेंट में घटना स्थल पहुंच जाता हूं मैं, क्योंकि उनकी मदद मिलती है आपको? उनका सहयोग? हाँ, पुलिस का पूरा सहयोग रहता है, पुलिस तुरंत मेरे पीछे हॉस्पिटल है, ये स्वास्थ्य विभाग का? स्वास्थ्य विभाग का पूरा है। स्वास्थ्य विभाग जांच दो, एक प्रोटोकॉल के हिसाब से कि खाने की जांच कराना, उनसे परमिशन, वो तो सब मैं करता हूँ, क्योंकि रोटी बैंक एक रजिस्टर्ड संस्था है, उनके माध्यम से। डॉक्टर आरसी यादव जी, देखो इतना लंबा पीरियड चल के, इतना लगातार है कि आप गाड़ी चलाते हो, कभी ये गाड़ी चलाते हो, कभी वो गाड़ी चलाते हो, लगातार गाड़ी भी चलाते हो सारे दिन, तो कहीं ना कहीं काफ़ी मुश्किल होता है। देखो इतना तो पक्का है, पूरा समय आपने समाज के लिए कर दिया, यानी कि अपना जीवन पीड़ितों के लिए, सीधी सी बात है, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे आदमी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी, तो पूरा जीवन। हाँ, मुश्किल तो है। एक बार यदि बैठकर कोने में कमरे में सोचें तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि और हर भारत के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे आपकी मदद के लिए, कुछ ऐसा कुछ हो गया मदद की तो ये कि भाई उनके नज़दीक कोई ऐसे और चल रहे हैं आपके जैसे तो लोग बहुत हैं, उनकी मदद? मैं ये कहता हूँ कि रोटी बैंक ही नहीं, किसी भी इस प्रकार की जो सामाजिक संस्था है ना, और आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान ने आपको दिया है, तो निश्चित रूप से आप इस तरह की संस्थाओं को आप सहयोग करें, मानसिक सहयोग करें, धन का सहयोग करें, उनका हौसला अफजाई करें, जिससे वो लोग काम कर सकें और समाज आगे बढ़ सके। तो कुछ और कहना चाहते हैं अभी आपके कुछ ऐसा? जी जी, सरकारी आदमी हैं वैसे तो, लेकिन बहुत सहयोग रहता है। सर सरकारी जो सर जी गुरुजी है ये। अच्छा, हाँ जानते हैं जी, क्या कहेंगे किस विषय में सर? अभी जो रोटी बैंक को लेके आओ? सर रोटी बैंक की तो बात ऐसी है, देखो वैसे ये इनका बड़प्पन है कि ये ऐसा कहते हैं कि सब लोगों को सहयोग रहता है। आधी से ज़्यादा लड़ाई तो ये अकेले ही लड़ते हैं, है ना। ये एम्बुलेंस 95% अकेले ड्राइव करते हैं, 5% में ये सब लोग आ जाते हैं जब इनके पास समय नहीं होता है, कहीं बाहर होते हैं या कोई विशेष कारण होता है तो। और रही बात धन की, तो धन भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, आधे से ज़्यादा धन ये अपनी जेब से वहन करते हैं। सहयोग जो है ना वो इतना नहीं मिल पाता है कि वो चला। अब ये मान लो 6 लाख की आ रही है, और इस समय हमने, मुझे ध्यान इकट्ठा किया तो शायद 2.35 हाँ 2,35,000 रुपये इकट्ठे हुए इस एम्बुलेंस के लिए। और आइए अब इसकी इंस्टॉलमेंट आ रही है, 2.35 तो जमा हो गए, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट तो अब ये भगवान की दया से कृपा है कि इनका एक बड़ा अच्छा स्कूल है, इंग्लिश मीडियम भगवान ने दे रखा है, ये उसको लेके सही जगह लगा रहे हैं। ये इनका, हाँ ये बात है हाँ जी, ये बात है। देख लीजिए, अब सब ये एक पैसा होता है, आप सोचते हैं मेरे बच्चों के लिए, मेरी बीवी के लिए गहने बनवा दें या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर लें। सब डॉक्टर आरसी यादव को देख लीजिए, पैसा कमाइए, कोई नहीं, सब चाहते हैं पैसा कमाना, लेकिन कुछ इन जैसे जो लोग हैं
इनको देख के थोड़ा बहुत कर लीजिए। अगर आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो मंदबुद्ध जी जो हैं उनके आश्रम हैं, महाराज जी साकार गुप्ता जी 80 साल के हैं, बड़े बड़े आश्रम भी उनके, और अनमेरिड हैं। तो वो अक्सर कहते हैं उनके आश्रमों में जाते हैं, ये बहती हुई गंगा है, ये बहती हुई गंगा है साहब, इसमें आप लोटा भर लीजिए, चाहे इसमें बाल्टी भर लीजिए, चाहे साहब ड्रम भर लीजिए, चाहे डुबकी लगा लीजिए, ये मौका बार बार नहीं मिलता। आप तन से कर सकते हैं, मन से कर सकते हैं, सब धन से भी कर सकते हैं, ये आप पे छोड़ते हैं। आप बांसुर के और कोटपुतली के लोग कितनी बड़ी मदद करते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि साहब ये बहती हुई गंगा है, सोच लीजिए, शायद ही कल आपको नौबत आ जाए, किसी आश्रम में जाना पड़े, शायद ही सड़क पे आपको भी किसी रोटी बैंक की ज़रूरत पड़ जाए, आप बच्चों के लिए जोड़ रहे, शायद सड़क पे आपके बच्चे का वो आपको उठा के फेंक दे के लाने वाले समय में, क्यों कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। तो समय रहते जाग जाइए, अपनी सैलरी के अंदर से, अपने बिजनेस से, अपने व्यापार से थोड़ा बहुत ज़रूर डॉक्टर आर.सी. यादव को इधर से याद कर लीजिए। और इनके ये रोटी जो रथ है, बैंक है, एम्बुलेंस है, हॉस्पिटल हैं, जो ये काम कर रहे हैं, डेड बॉडियों को उठा रहे हैं, इनका सहयोग कीजिए, इनके साथ खड़े हुइए, कंधे से कंधा मिलाइए। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। सर कुछ और आप कहना चाहते हैं? चलते बस मेरी यही विनम्रता रहेगी सब लोगों से कि बानसूर के आसपास में बहुत सहयोग मिलता है, और फिर भी जहाँ तक आपके चैनल के माध्यम से लोग हमें देख पा रहे हैं, आपके यहाँ भी कहीं ऐसी आवश्यकता हो, कोई संस्था को सहयोग करें, संस्था नहीं हो तो रोड पे अगर एक व्यक्ति पड़ा है और उसको लगता है कि आवश्यकता है और आपकी सामर्थ्य है, तो आप ऐसे असहाय की अवश्य मदद करें। लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि संसार में सब प्रकार के प्राणी हैं और सब अपनी अपनी व्यवस्थाएँ लेकर जन्म लेके आए हैं। अगर आपके सामर्थ्य है तो आप उनकी मदद करें, जरूर करनी चाहिए। थैंक यू डॉक्टर आर.सी. यादव को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बातचीत के बड़ा अच्छा लगा, क्यों कभी मतलब 2-2 3-3 महीने बाद ऐसी अच्छी खबरें बनाने को मिलती है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा न्यूज़ चैनल को। अगर आप कहीं भूखे हैं, ऐसा आए हैं, भोजन नहीं मिल रहा है, तो डॉक्टर आर.सी. यादव। अगर आप कहीं अगल बगल या कहीं सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो गया हो या आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई हो, तो डॉक्टर आर.सी. यादव। अगर कोई बेसहारा जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, बच्चे विदेशों में रहते हैं, या कुछ और बात है, बॉडी है और दाह संस्कार करना है, तो डॉक्टर आर.सी. यादव इनके पास फ़ोन कर लीजिए। 40 किलोमीटर के एरिया में, अगर आप गांव में बैठे हैं, आपके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, चुपके से भोजन पूछेगा आपके घर पे ही, तो डॉक्टर आर.सी. यादव। और भी अगर कोई समस्या है तो अब याद कर लीजिए डॉक्टर आर.सी. यादव। तो डॉक्टर आर.सी. यादव को हमारे पास, मैं फिर कहता हूँ, शब्द नहीं है इन जैसे लोगों के लिए, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों ना इनकी मुहिम में हम भी भागीदार बने। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।